इसी अव्यक्त अवस्था को बनाए रखें और उड़ चलते हैं अपने घर की ओर, परम धाम में, जहाँ प्राणेश्वर पिता ज्ञान सूर्य अपने शक्तिशाली किरणों से मुझे आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, जिस पल का इंतजार था, आखिर वो पल आ गया। स्वयं भगवान पढ़ाने आया, हम पर ये कृपा बरसाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए, हमारे भीतर की विशेषताओं को उजागर करने के लिए, रावण की कमी कमजोरियों से हमें मुक्त करने के लिए। ऐ मीठे बाबा आ जाइए, मेरे साथ साथ, मेरे संग संग। वो नन्हा सा सितारा नीचे की ओर आ रहा है, वो नवयुग रचता, वो जगत नियंता, सूक्ष्म वतन में भागीरथ का आधार लिए पधार रहे हैं हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। कितना निरहंकारी निष्काम सेवाधारी, दिल के भाव को कैच करने वाला मेरा बाबा मेरे सन्मुख है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है। ऐसा जन्म जिसको पुकारा है, इतनी सरलता और सहजता से मेरे सामने बैठे हैं, अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा को अर्पण करके मैं आत्मा रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बन बैठ जाती हूँ। आज के महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए, कराने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 16 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। आज की पूरी मुरली किस पर है, किस पर है पूरी मुरली, क्या कहेंगे? धारणा पर है। हाँ जी, किस पर? सॉरी, सुना नहीं। धारणा पर है, धारणा। हाँ, हाँ जी, है ना। पूरी ही मुरली चेकिंग पर और धारणा पर है ना। तो बाबा देखो कैसे सिखा रहे हैं हमें चेकिंग करना, चार्ट देना, पोता मेल देना। बहुत पावरफुल मुरली है आज की, जो मतलब पुरुषार्थ से भरी हुई है ना। रोज की वाणी में सब होता ही है, पुरुषार्थ होता है, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं हम पुरुषार्थ। अच्छा, आज बाबा ने ये दिया, चारों सब्जेक्ट मिक्स करके एक बाउल में डाल देते हैं जैसे। हाँ, वो गेम होती है ना, सब कुछ मिक्स करके डालो, फिर अंदर से निकालो हमें जो चाहिए वो। तो बाबा के महावाक्य से रोज हम ऐसे पुरुषार्थ से पॉइंट निकालते हैं कि भाई हाँ, आज की मुरली में से हमें ये करना है, ये करना है। लेकिन आज बाबा ने सीधा ही बता दिया है, रोज ढूंढना पड़ता है। आज तो बाबा ने पूरा उस पर ही चलाया है, क्या पुरुषार्थ करना है, कहाँ तक है हम, कैसे हमें पता चले हम कहाँ तक है, कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें है ना। और 5 विकारों को सहयोगी बनाने का इतना पावरफुल वरदान दिया है बाबा ने, बहुत ही। हम्म? और रियल गोल्ड कैसे बनते हैं कि जिसमें जरा भी अलॉय ना हो। तो देखते हैं आज के महावाक्य, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अपनी अवस्था देखो। पहली ही लाइन क्या, अपनी अवस्था देखो। अब देखो, जांच करो, ये सब क्या है? चेकिंग, है ना। मेरी एक बात से ही दिल लगती है या किसी कर्म बंधनों से भी दिल लगी हुई है, पहला ही चेकिंग है। नंबर 1 क्वेश्चन, है ना। किसके साथ लगी है? बाप से लगी है या और कहीं से भी, मेरी किसी से भी मेरा दिल लगी हुई है। फिर सेकंड है, अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोता मिल रोज देखना चाहिए। तो यहाँ बाबा ने बताया योग और चलन, पोता मिल रोज देखो, है ना। तो अब
और दो कौन सी बातें हो सकती हैं जिसका रोज पोता मिल देखना चाहिए, जिसको रोज चेक करना चाहिए? बताएं आप सभी। दो बातें बताना, दो बातें, है ना। अंदर बताया है दो बातें, योग और चलन से, मतलब मेरा योग कैसा है। हाँ। और हम तो सीधा कहते हैं कि देखो, योग अगर अच्छा लग रहा है ना, तो चलन ना बदले ऐसा हो नहीं सकता, परिवर्तन शक्ति हमारी काम ना करे ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। परसों भी था ना, वरदान स्लोगन में कहा था, परिवर्तन शक्ति के लिए कहा था ना, परिवर्तन शक्ति को यूज करो, है ना। हाँ, स्लोगन में था, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव के फोर्स को समाप्त करो। ये परसों के स्लोगन में था। तो जब योग है तो मेरा योग बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे पता चलता है? एक तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ताकत अनुभव होती है, अवस्था हमारी अच्छी रहती है ना। और वो परिवर्तन में आता है। वो ज्ञान जो सुबह सुना होता है, वो उस ज्ञान पर हम चलने लगते हैं, बहुत सहजता से उसको हम परिवर्तन कर लगते हैं अपने अंदर की। आ, रावण के स्वभाव संस्कार को हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो पता चलता है यह योग अच्छा है ना। तो वो चलन रॉयल वो दिखी जाती है। तो और कौन सी दो बातें ऐसे हो सकती हैं जिससे पता चले, हाँ, कि हम अपना कल्याण कर रहे हैं? अपना कल्याण करने के लिए दो बातों का पोता है, बताएं स्पीड में। हाँ, क्या हो सकता है, बोलो। हम इतनी आत्माएं, एक तो माइक ओपन करो, आप रिस्पॉन्ड अंदर नहीं में करते, अपनी बहुत देर हो जाता है। हाँ, बोलो। अंदर में अपनी जांच करते रहो। हाँ, क्या क्या याद करते रहो? दो हमारा बातें बताओ, क्या स्वभाव, जांच करनी है? वाणी, हमारा हम्म। स्वभाव, वाणी, दूसरों से हम्म, बातचीत करना। जी। और मतलब हमारा वाणी व्यवहार, चलो इन दोनों बातों को, वाणी और व्यवहार से पता चलता है। और मेरा वाणी और व्यवहार कैसा है, पता चलता है योग और चलन मेरी कैसी है। हाँ, मैं अपना कल्याण कर रही हूँ कि नहीं? और बताओ। ओम चेक शांति दी। करना। करना है कि कोई डिसर्विस तो नहीं कि हमने, और नहीं, हमारी दो बातें बताओ, तृप्तिबेन प्रश्न को समझो। दो बातें ऐसी बतानी है जिससे पता चले कि मैं आत्मा अपना कल्याण कर रही हूँ। मैं अपने आप को ये समझा सकूं, नहीं तू ठीक कर रही है, तू अपना कल्याण कर रही है, इसके लिए दो बातें। जैसे वाणी और व्यवहार से पता चलता है कि हाँ अच्छा है तो अच्छा कर रही हूँ, मैं कल्याण कर रही हूँ, नहीं है तो नहीं कर रही हूँ। वैसे बताओ दो बातें और कौन सी हो सकती है स्पीड में। योग और चलन। वो तो दिया है, हमारा चिंतन क्या, फिर वो तो अंदर दे दिया है ना मुरली में। अपने चिंतन से बताओ। दीदी, कोई नहीं। खुशी और संतुष्टता रहती है। खुशी संतुष्ट था। हम्म। अच्छा, दो बातों बताओ। शीतल बेन ने कहा है थॉट से। हाँ, थॉट के साथ और क्या? दो दो की पेयर बनाओ। देखो ऐसे तो चिंतन करते हैं ना मुरली का, बाबा ने आज भी कहा, देखो ज्ञान की पॉइंट्स को धारण कर लो और उस पर चिंतन चलाओ, मंथन करो उस पर। कैसे चिंतन करेंगे? अगर किसी को चिंतन सीखना है तो देखो ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालते हैं ना। क्या क्या करना चाहिए, बाबा ने यहाँ योग और चलन का है, बाकी शायद सभी बिजी है। मुरली में जब तक डिस्कशन नहीं होता मजा नहीं आता है ना। पता नहीं आपके एक महावाक्य से किसी का जीवन ही बदल जाए। ये भी एक सेवा है, फटाफट आंसर दे दिया करो। जो नई आत्माएं जुड़ी हैं वो भी बताएं। हम्म। अपने बाबा आप ने को फिर। आत्मा समझना है दीदी, आत्मा से, और बाबा की याद से याद हम्म। रखना कि कितने दिन भर में कितनी याद रही बाबा की। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। बाबा ने चेकिंग का कोई डिश सर्विस तो नहीं की, है ना। बाबा ने क्या कहा, आपने कोई डिश सर्विस तो नहीं की, ये हमें चेक करना है। अपने पोता बिल में ये सब कुछ बताना है। देखो चार्ट में हम जितना इंक्लूड कर सकते हैं हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये पोता मेल होता है जो आपको अपनी पोता मेल की डायरी में आज के जितने भी प्रश्न है ना हम भेजेंगे ग्रुप में,
तो ये प्रश्न आपको अपनी पोता मेल वाली डायरी में लिख लेना है। रात को सोने से पहले जब आप डायरी में पोता मेल देते हो ना, तो एक बार इस पर नज़र डाल देना। हाँ, 1 वीक इतना करोगे ना तो भी मतलब काफ़ी फिर आपको भी याद रह जाएगा। तो कोई डिससर्विस तो नहीं की। हाँ, डिससर्विस मतलब जो श्रीमत के अनुसार हम कर्म नहीं करते हैं, हाँ, तो वो क्या हो जाता है, डिससर्विस हो जाती है। हम कितना बाप की याद में रहते हैं। हाँ, फिर चिंतन हमारा ये होना चाहिए, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। कि कल हम भी खुद भी सोच रहे थे इस बात को, कल ही सोच रहे थे कि मतलब मुरली क्लास सुन रहे थे हम, मतलब नून की बात है, मुरली क्लास सुन रहे थे और हमने कहा था ना कि भाई घंटे में एक बार सुदर्शन चक्र होना चाहिए। तो हमारा उस वक्त नहीं हुआ था, है ना, सुदर्शन चक्र नहीं। तो एकदम से याद आया कि नहीं मुझे सुदर्शन चक्र फिराना है। फिर हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने आप को चेक कर रहे थे, मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्यों मेरा सुदर्शन चक्र नहीं हुआ। तो फिर तुरंत हमने सोचा कि नहीं, मेरा ये वाला क्लास मुरली क्लास चल रहा है ना, तो मेरा पूरा ध्यान अभी मुरली क्लास पर है, इसलिए मेरा वो नहीं हो रहा। इसलिए मैं योग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कर्म योग भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ। तो तुरंत हमने अपने आप को जवाब दिया, नहीं आप समय सफल कर रहे हो, एटलीस्ट आप समय वेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो देखो बाबा ने भी आज कहा अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने चिंतन का टॉपिक लिया है, किस प्रकार समय सफल करते हैं बताएं। सभी को पार्टिसिपेट करना है प्लीज, नए पुराने सभी अपना अपना एक एक पॉइंट सिर्फ बोलेंगे ना तो 17-18 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। हम अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, सभी के पास 24 आवर्स है, नींद के सबके अलग अलग आवर्स होते हैं, वो निकालो। हाँ, फिर जो फीमेल्स है उनको तो घर में होता है, जो मेल आत्माएं हैं उनको बाहर नौकरी धंधे भी जाना पड़ता है, तो उनका अलग रहता है। हाँ, तो वो भी कैसे अपना समय सफल करते हैं, और जो घर पे है वो भी अपना समय कैसे सफल करते हैं बताओ। चलो, बाबा ने कहा एक एक कल, क्या है ना, संगम का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। कल कहा अब एक एक सेकंड मुझे सफल करना है, मैं क्या करूं। तो नंबर 1 जो बात है, हम जो सदा ही कहते हैं कि अपनी मनचर्या और दिनचर्या को सेट करो। चलो, उसके सिवाय क्या करेंगे, ये तो रोज का ही हम रोज ही बोलते हैं, है ना। मनचर्या और दिनचर्या को सेट करेंगे तो अपना समय वेस्ट नहीं जाएगा, और उसको अपने सामने रखना है, उस शेड्यूल को अपने सामने रखो तो बार बार हमारी नजर वहां जाए तो पता चले नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, है ना। और क्या करेंगे। ओम शांति। कर्म करते ठीक। करते हमें बाबा से बातें करेंगे। आवाज आ रही? और जी हाँ, सुना, बातें करेंगे बाबा से, निरंतर हाँ, हमारी बात। चिट चलती रहेगी बाबा से, रूह रियान चलती हाँ, रहेगी। जरूर ये चलती रहेगी। हाँ, ओम और शांति दीदी, काम करते तो बाबा ये आत्मा को मैं, हाँ, ये आत्मा को मैं संभाल करती थी। ये आत्मा भी हमारे पूरी अ, हमारे है, शब्द नहीं आता, याद नहीं आता जल्दी। हम निमित हैं, हम ट्रस्टी है बाबा, हाँ, ये ये आपका बच्चा है, हम है। इसका और सेवा पर उपस्थित है, ऐसे वो अपने आप को। आपका ही बच्चा है, आपका ही बच्चा है। हाँ बस ऐसे अपने आप हाँ, को बताना। और हाँ। बताओ। हाँ, ओम शांति दीदी, हम काम करते बाबा के सॉन्ग सुनेंगे, गीत सुनेंगे, और कर्म सामने वाली आत्मा को आत्मा देह को आत्मा देखेंगे। अच्छा। ओम ठीक। शांति। हम्म। और सफल करना है, पूरा ही दिन सफल करना है, एक एक मिनट सफल करना है, एक एक सेकंड सफल करना है। हाँ, ओम स्वतंत्र देगा शांति। बहन। के काम में हाँ, स्वतंत्र चक्र फिराएंगे दीदी। ठीक। बाबा के और अंग संग दीदी अनुभूति स्वमान करेंगे। में रहेंगे। ओम सम्मान में शांति। रहेंगे। बाबा मेरे अंग संग है, उसकी अनुभूति में रहेंगे। बाबा मेरे साथ है। पांच स्वरूपों के एक एक डील करते रहेंगे कि चलो हम हम पूज्य स्वरूप है, तो हमें पूज्य स्वरूप के हिसाब से कार्य करते हैं कि चलो हम देवी स्वमान है, तो हमारे में सब बहुत ही शक्ति है। हम्म। ओम शांति दीदी, और कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। कंबाइंड स्वरूप में जो अभी हमारी ड्रिल चल रही है। ठीक। और चलिए जी, और कोई, बाकी सभी। ओम शांति। कर्म, हम्म। बाबा को बैठ के याद करने का टाइम तो हर एक को माना लिमिटेड मिलता है। बाकी कर्म में जितना बाबा को याद करेंगे और बार बार मन चेक करेंगे और चेंज करेंगे, आत्मा का पाठ पक्का करेंगे ना, तो बाबा की याद सहज रहेगी। हम्म।
तो चेक करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, है ना। कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो भी चेक एंड चेंज करेंगे ना देविका बहन, कि घर में ही करेंगे? हम्म। करना तो है पर ऊपर नीचे हो जाता है, बोलते हैं पर प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, परसेंटेज हो जाती है, परसेंटेज में अप एंड डाउन हो जाती है, करते तो है लेकिन परसेंटेज अप एंड डाउन हो जाती है, राइट। बोली के और क्या पढ़ी तो करेंगे? मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन करेंगे। अभी मनन चिंतन की मुरली क्लास चल रही है तो भी कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अकेले करते हो फिर मनन चिंतन। चलो, और अपना जो समय किस। जी। आज का सामान देते हैं वो रटते हैं, ध्यान हाँ, करते हैं। तो देखो, पहले तो जो अभी देविका बहन ने कहा कि आत्मा, तो आत्मा क्या, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये हम सबको पता ही है, हम सब करते भी हैं। लेकिन हम क्या है ना, जैसे परसेंटेज वाइज हो जाता है, ऊपर अप एंड डाउन हो जाता है। तो मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, तो अंतर्मुखी हो जाना है। पहले क्या करना है, अपने आप को अंतर्मुखी बना दो और आत्मचिंतन में जाओ, क्योंकि 5,000 साल के बाद ये मौका मिला है जब मैं आत्मा अपने आप को इस तरीके से देखूंगी। हम सतयुग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम अपने आप को आत्मा ही देखेंगे, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, उस वक्त भी आत्मा अभिमानी स्थिति होगी। लेकिन जो संगम पर हम जब देखते हैं तो हमारे पास तीनों कालों का ज्ञान है ना, पांचों युगों का ज्ञान है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है हम। तो हमें सबका आदि मध्य अंत पता है। वहां नहीं होगा सतयुग में। मतलब मैं आत्मा जब संगम पर हूं तब मैं संपूर्ण जो देख सकती हूँ अपने आप को, पूरी दुनिया को, परमपिता परमात्मा को, वो दृष्टि मुझे पूरे कल्प में नहीं मिलने वाली। तो बार बार आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन क्या, मैं आत्मा हूँ। देखो वो चमकता हुआ सितारा, देखो फिर उसमें से देखो कौन सा रंग निकल रहा है, कौन सा रंग मुझे अच्छा लग रहा है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो हरा रंग मुझसे निकल रहा है और वो हरा रंग पूरे बॉडी में जा रहा है ना। ऐसे एक एक गुण पर आप अभ्यास करो। जैसे कि शक्ति स्वरूप हूं मैं, तो लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है, पूरे ब्रेन को, पूरे बॉडी में जा रहा है, मुझसे चारों ओर फैल रहा है, पूरे घर में जा रहा है। सब कुछ देखते जाओ, देखते जाओ। ऐसे आत्मचिंतन में कोई भी एक गुण शक्ति, बाबा ने रोज कहा है, रोज कोई गुण शक्ति। सपोज हमारा अभी नम्रता पर और समानता पर हमारा अभ्यास चल रहा है, राइट, मनसा सेवा में। तो अपने आप को चेक करो कि मैं अभी जो बर्ताव कर रही हूँ, क्या वो नम्रता से हो रहा है। हम रोज चेक कर रहे हैं, तो हमें इतना लगता है नहीं अभी तो बहुत रूडनेस है, अभी तो बहुत रूड हो रहे हैं अभी। हाँ, जैसे जितनी नम्रता से हमें बोलना चाहिए हमें नहीं बोल रहे हैं। वो स्वभाव में, संस्कार में अभी वो झुकाव अभी तक नहीं आया, मतलब इतना फील होता है। अभी भी समानता की दृष्टि नहीं आई है, समानता की शक्ति चल रही है, लेकिन क्या सबके प्रति समान है? हाँ, बच्चे के प्रति कुछ और है, पति के प्रति कुछ और है, सास के प्रति, ससुर के प्रति, हाँ, ननन के प्रति, अपनी बहन के प्रति, सबके अंदर कुछ कुछ देखो, ये मेरे मैके वाले, ये मेरे ससुराल वाले, है ना। कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ भेदभाव है, कहीं तो है भेदभाव। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, है ना। तो हर बात पे अपने आप को निरंतर चेक करते रहो। कैसे चेक करते हो? ऐसे आत्म मंथन ऐसे होता है। मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा, तो मैं तो ये वाली आत्मा, मैं क्या कर रही हूँ। तो तुरंत वो चिंतन चलने से फिर रियलाइजेशन होता है, महसूसता की शक्ति जागृत होती है। फिर हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति आती है और हम परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर और चिंतन करना। और मनचर्या और दिनचर्या, हम तो कहते हैं अपने काम को, अगर जिसको सच में, जिसको पुरुषार्थ करना है, अपने काम को इजी कर लेना है, परमात्मा याद को इजी कर लेना है, अपना एक स्केड्यूल बनाओ, उसको सामने तपा दो। मतलब बार बार अपनी आपकी नजर जाए, कोई देखे हंसे तेल लगाने जाए, लेकिन हमें देखना है, मुझे बार बार वो मेरी दृष्टि उस पर पड़े, मैं बार बार उसको देखती रहूं, मुझे याद आए नहीं मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इतना नजर बार बार उस पर पड़नी चाहिए, ये करना है ना। इतना कर लोगे तो भी समय सफल हो जाएगा, आप देखना। फिर पहले तो है ना, हम ऐसे जैसे इंस्ट्रूमेंट करते हैं, जैसे मशीन करते हैं, ऐसे करेंगे। देखो हर बार भाव भी नहीं आएगा, पहले ऐसे ही कर लेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर, हाँ, परमात्मा पिता की याद आएगी, थोड़ा भाव आएगा, भावनाएं आएगी, फीलिंग्स उसके अंदर कनेक्टेड होगी। फिर उसको हम अपने दिल से करेंगे। फिर उस शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन बुद्धि को वो आदत हो जाएगी, आपकी मन और बुद्धि निरंतर उसके अंदर एंगेज होने के लिए, हाँ, ट्रेन हो जाएंगे तब तक। तो 1 महीना, 21 दिन, हाँ, 11 दिन, जब तक आपका माइंड ट्रेन नहीं हो जाता तब तक उस मनचर्या दिनचर्या को अपने साथ में सामने रखो, है ना। कोई ना कोई कर्म के साथ उसको जोड़ लो। ठीक है, दुर्गेश भाई को कुछ कहना है? आपका माइक ऑन है।
दीदी हर काम करने से पहले बाबा का आह्वान कर दो संकल्प से कि बाबा आ जाओ, ये चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं सब। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, कोई भी कर्म करते हैं तो उससे पहले बाबा का आह्वान करो। अच्छा, बाबा का आह्वान कर लिया, कर्म कर लिया बाबा के साथ में रहकर, और ये चेक करो कि अगर बाबा मेरी जगह होता तो इस काम को कैसे करता। क्योंकि जब आह्वान किया तो वो आ गया है। अब जो वो आ गया है तो उसको अपने साथ कंबाइन रखो। जैसे ही बाबा कंबाइन हो गया, अब देखो, हाँ, कि बाबा होता तो ये कर्म कैसे करता था, तो वैसे ही हमारा कर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कर्म हो गया, फिर क्या करो, बाबा को सौंपो। बाबा ये आप हो, मैंने नहीं किया, उसमें भूल हुई तो भी आप जिम्मेवार, बहुत अच्छा हुआ तो भी आप जिम्मेवार हो। फिर चेक करो कि इस कर्म में बाबा को साथ लेकर भी मेरे मन बुद्धि कहाँ-कहाँ भटके। आज बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है चेकिंग की, आगे देखते हैं। उसको चेक करो। तो एक-एक कर्म में जब हम इतना अटेंशन रखेंगे, क्या हमारा समय सफल नहीं होगा क्या? होगा ना? हाँ, ऐसे हमें समय सफल करना है। ठीक है? फिर बाबा ने कहा दूसरों को तो नहीं देखते हैं। देखते हैं ना, हम तो पूरा दिन दूसरों को ही तो देखते हैं। ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, इनका पुरुषार्थ ऐसा है, घर में ऐसा है, लौकिक वाले ऐसे, अलौकिक वाले ऐसे। हाँ, जिसको हम कहते हैं ना परचिंतन, परदर्शन, है ना? जो बाबा कहते हैं। तो फालतू की पंचायती में जाओ, इसको पंचायत कहते हैं, है ना? फालतू की बातों में बहुत जाते हैं, ये व्यर्थ है। हमें किसी को देखना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा दूसरों को तो नहीं देखते, तो उसका आंसर दो बाबा को भी। फिर किसी के नाम रूप में दिल तो नहीं लगी हुई है। अब किसी से स्नेह है, एक माँ का अपने बच्चे के साथ ऑटोमेटिक स्नेह होता है। जन्म देती है, बहुत प्यार भाव से, कितने स्नेह से एक बच्चे को बड़ा करती है माँ, है ना? जब उसको देहभान होता है, उसको ये होता है कि मैं माँ हूँ, है ना? तो उस कॉन्सियसनेस के साथ अपना प्यारा सारा प्यार वो अपने बच्चे पर लुटाती है। अगर आज उस माँ को हम कहते हैं भई अपने बच्चे को भूल जाओ, हाँ? तो एकदम नहीं भूलती है, तो उसकी दिल वहाँ लगी हुई है। लेकिन फिर ज्ञान से समझाना कि ये इस जन्म का बच्चा है ना? ये बहुत स्नेही आत्मा है, इसके साथ मेरा हिसाब-किताब बहुत प्यार वाला है, उसकी और संभाल करो, उसकी और देख-रेख करो, परमात्मा के साथ उसको बाबा के साथ उसको रोज़ बाबा के पास जाकर उसको भोग लगाओ, हाँ? उसके जीवन में अगर कोई कठिनाइयाँ हैं तो उसको सकाश दो, हर प्रकार से उसकी सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा उसकी सेवा करते रहो। लेकिन कोई आत्मा ऐसी है, चलो वहाँ दिल लगी, अब कोई आत्मा ऐसी है जिसका अपना अपना हिसाब-किताब अच्छा नहीं है। अब वो दिन-रात आपके सामने है ना? ससुराल वालों में ऐसा सब कुछ होता है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन लेकर बहू आती है जब घर में, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर आती है। हाँ? वो एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि वो जो अलग संस्कार माहौल से आती है, फिर यहाँ कुछ अलग अब ज्ञान में आ गए हैं। लेकिन जब तक ज्ञान में नहीं आए थे, तब तक तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो गया यहाँ, क्या करेंगे फिर? वो रिकॉर्डिंग एकदम चला नहीं जाता है। किसी ने कुछ गलत कर दिया हमारे साथ, तो फिर भरा पड़ता है। चलो, हाँ, स्कूल में थे, कॉलेज में किसी ने कुछ गलत कर लिया, मिसबिहेव कर लिया हमारे साथ, आज भी वो एज़ इट इज़ अंदर पड़ा है। तो वो भी क्या हो गया, वो भी नाम रूप में फँसना हो गया। ठीक है? तो आज ये भी चेकिंग करके बाबा को बताओ कि हाँ बाबा, यहाँ-यहाँ हाँ, घृणा का भाव है, यहाँ-यहाँ मेरा उस आत्मा के साथ ये वाला स्नेह वाला हिसाब है, यहाँ ये वाला हिसाब है। बाबा लो आपको सौंप देती हूँ मैं। ठीक है? इतना करना है। गीत है मुखड़ा देख ले, जिस दिन चेकिंग होता है बाबा यही गीत बजाता है, मुखड़ा देख ले प्राणी। गीत को देख के पता चलता है बाबा क्या करने वाला है ना? और मैंने कहा सिर्फ इस जन्म को ही नहीं देखना हमें, परंतु सबसे जब से तुम तमोप्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो ज़रूर पाप किए होंगे ना? समझ की बात है, कितना जन्म-जन्मांतर का पाप सिर पर लगा रहा हुआ है। ये कैसे पता पड़े? हाँ? अब इतने जन्म-जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, कैसे पता चलेगा कि अभी भी रहा हुआ है? बताएँ? कैसे पता चलता है? जन्म जन्मांतर का पाप है अभी, क्या करें बोलो? जी दीदी, कैसे पता चलेगा? योग बाबा के साथ नहीं लगता है, योग व्यर्थ बाबा के साथ चलता नहीं है। लगता, व्यर्थ चलता रहता है, और जब योग में बैठते हैं ना, तो उस आत्मा की याद आती है। होता है ना ऐसा? जैसे योग में बैठते हैं, तो उसी को याद कर रहा है फिर मन, चाहे अच्छे रीति, चाहे बुरी रीति, है ना? हाँ, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट, बाबा ने पहले ही वर्ड में ही क्या कहा, पहले सेंटेंस में, कर्म बंधनों से दिल तो नहीं लगी हुई है ना? तो ये हमारे कार्मिक अकाउंट वाली आत्मा है, जिनके साथ हमारे कर्म बंधन है। कर्म बंधन मतलब वो आत्मा बांध रही है और मुझ आत्मा को ऊपर उड़ने नहीं दे रही है, कि उसके साथ का हिसाब किताब मुझे उसकी ओर खींच रहा है। तो पता चलता है हाँ, मेरे साथ, मेरा इसके साथ हिसाब किताब बाकी है।
चाहे वो मेरे घर में है, चाहे मेरे आस पड़ोस में है, चाहे कहीं और है, सेंटर पर भी है, वो कहीं भी हो सकती है आत्मा। हाँ, तो हमारा क्या है, पाप का बोझ सिर पर रहा हुआ है, तो हमारी अवस्था नहीं बनती है ना। वो खुशी नहीं रहती है, कोई भी कारण, बिना कारण के उदासी रहती है, बिना कारण के मायूसी आती है। सब कुछ अच्छे से, सब पूरा स्केड्यूल अच्छे से जा रहा है, ऊपर ऊपर के मन से तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन की जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं फील हो रही है। पता चलता है पाप का सिर पर अभी भी बोझा रहा हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा इसके लिए, क्या विधि बताई है? हाँ, सेकंड लास्ट संडे में क्या कहा था बाबा ने, क्या करना है हमें रोज? बोलो, क्या करना है? जी, स्वदर्शन मेरे चक्रधारी को से है ना, बता। जी, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। आप बता रहे हो कि पूछ रहे हो? मीन्स डाउट फील है। बाबा ने कहा था, अमृत वेले आप अपना सारा बोझ बाबा को दे दो, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बोझ पड़ा है वो दे दो। और जब सबकॉन्शियस माइंड में पूरा रिकॉर्डिंग भरा हुआ है 84 जन्मों का, तो वो रिकॉर्डिंग अंदर से उभर उभर के आता है ना। तो फिर वो सब कुछ बाबा को दे दे। हाँ बाबा, यहाँ उड़ते ही हमें कोई बोझ आ रहा है, मतलब बोझ मतलब क्या, कोई संकल्प आ रहा है किसी और के प्रति, तो वो बोझ है हमारे लिए, क्योंकि याद करना भगवान को है, कर किसी और को रहे। तो बाबा को सौंप दो कि हाँ बाबा, ये है, ये है, इतना है, मैं आपको सौंप रही हूँ। ठीक है, तो ये पाप का, हाँ, बोझा है जो सिर पर है। तो बाबा को कहा कैसे पता पड़े, तो अपने को देखना है। अब बाबा ने उसकी विधि बताई कैसे पता पड़ेगा, तो बाबा ने कहा योग कितना लगता है, योग अच्छा लगता है तो ओके है, मतलब वो कट रहा है पाप। और योग नहीं लग रहा, मतलब अभी भी सिर पर बहुत पाप है। तो बाप के साथ जितना अच्छा लगेगा योग, उतना विकर्म विनाश होंगे। तो मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, भगवान गारंटी कर रहा है। अपने दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। हाँ, कितनी बार बाबा ने ये प्रश्न पूछा है, कितनी बार। फिर बाबा ने कहा देखो, जितना हम योग लगाते हैं पवित्र बनेंगे, पाप करते जाएंगे योग बढ़ता जाएगा, पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। अब इस सेंटेंस में पूरा ही सब कुछ सारा आ गया। देखो, योग लगाएंगे तो पवित्र बनेंगे, बाबा ने कहा है ना। जब आप योग करते हो, योग से आत्मा पावन बनती है, और सृष्टि चक्र से, वो सुदर्शन चक्र से क्या होता है, हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुनते हैं ना ये रोज ही बाबा हमें कहते होते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो, योग लगाएंगे तो हम पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो पाप करते जाएंगे, और पाप कटेंगे तो और योग अच्छा होता जाएगा, और पवित्र ही नहीं बनेंगे तो योग लगेगा नहीं। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, मतलब योग नहीं लग रहा, मतलब कभी कभी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है हमारे अंदर। तो पहले अपनी स्थूल धारणा को चेक करो कि मेरी स्थूल धारणा कैसी है। चलो, खान पान की धारणा कर ली है ना। लेकिन खान पान की धारणा मतलब क्या, बाहर का नहीं खाते हैं, किसी के हाथ का नहीं खाते। लेकिन जब घर में कोई चीज वस्तु बनती है, कुछ पड़ा है ना, जब हम ब्रह्मा भोजन की बुक हम पढ़ रहे थे, तो कोई बात की आसक्ति आती है। सपोज मुझे मन किया कि मुझे पानी पूरी खानी है, सपोज, है ना। तो मेरा, जब मैं वो भोजन बनाऊंगी तो मैं उस इंटरेस्ट के साथ बनाऊंगी, नहीं मुझे ये खानी है, मुझे बहुत भाती है। ठीक, तो मैंने बाबा को याद करके वो नहीं सौंपा हुआ है, लेकिन मैं अपनी आसक्ति की भाव से वो बना रही हूँ कि नहीं बाबा आपके लिए बनाऊं, हम दोनों मिलकर खाते हैं, ये फिर हम करते भी हैं। लेकिन मेरे अंदर से तो है ना भाव कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं फिर कोई चीज पड़ी होती है, हमें लगता है ला थोड़ा चख लेते हैं, है ना। माताओं को क्या होता है, बनाते हैं तो थोड़ा चखने की हैबिट हो जाती है, वो एक गंदी हैबिट है ये, हर बार में चखना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन बाबा ने कहा जब भोग लगाओ तो जरा सा चक्कर, जरा सा, एक आत्मा जरा सा चक्कर देख ले कि ठीक है कि नहीं है। हम्म? तो उस वक्त देखो कि मेरी आसक्ति कहाँ कहाँ है, भोजन में मेरी आसक्ति, तो मेरी भोजन की धारणा कैसी है। कहीं बाहर जाते हैं शादी वगैरह में और सब खाते हैं, मैं देख रही हूँ हाय मुझे तो ये खाना ही नहीं है, है ना। तो ये क्या, वो भोजन की धारणा नहीं है आपकी, आप नहीं खा रहे हो फिर भी आपकी धारणा टूट रही है, क्योंकि आपका भोजन के प्रति मन जा रहा है। बाहर पिज्जा देखा और बच्चों को हुआ नहीं मुझे पिज्जा खाना है। हाँ, होता है ऐसा दुर्गेश भाई? कभी होता है पिज्जा खाएं, पानी पूरी खाएं, सैंडविच खाएं, ये खाएं वो खाएं, होता है? देखकर मन होता है हमारा। तो वो हमारी पवित्रता नहीं है, खान पान की शुद्धि नहीं है वो। ठीक है, ऐसा अनासक्त भाव होना चाहिए कि बस अब बहुत खा लिया, बहुत कर लिया, इतने जन्म कर ही रहे हैं, अब नहीं करना है। हाँ, तो आत्मा को जो परमानंद की अनुभूति होनी चाहिए वो योग से होती है। योग से नहीं होती है ना, तो आत्मा क्या करती है, फिर भोजन से उसकी तृप्ति करना चाहती है, ये देखा है हमने। अब देखना एविल सोल को भी कहीं देखा। हाँ, तो
वो लोग क्या करते हैं, भोजन मांगते हैं, ये खिलाओ वो खाना। जब आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, उसकी आसक्ति भोजन की ओर ज्यादा जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे योग में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी नहीं है योग की अच्छी। तो मेरा ध्यान ज्यादा ज्यादा भोजन पर जाता है। अब देखना, जैसे जैसे हमारी योगी लाइफ आगे बढ़ी है, हम सबका धीरे धीरे डिटैचमेंट आया है भोजन से। हाँ, पहले ये खा ले, वो खा ले, ये बना ले, वो फिर धीरे धीरे वो कम होता गया है, कम, सबका ये अनुभव रहा होगा। तो प्योरिटी पहले स्थूल रीति चेक करो, फिर अपना ब्रह्मचर्य देखो कि कहाँ तक मैं आत्मा इन सारी काम विकार से मुक्त हो चुकी हूँ। किसी को देखती हूँ कि पति है सामने, लेकिन वो पुराने जन्म का पति है। मैं पति देखती हूँ कि आत्मा देखती हूँ, फिर मैं आत्मा देखती हूँ कि आत्मा भाई देखती हूँ। तो अपनी प्योरिटी को हर एक लेवल पर चेक करो, और फिर आओ मनसा पर, भावनाओं पर, कि हाँ, मेरी मनसा में अभी भी इस आत्मा के प्रति ये है, अभी भी इस आत्मा को मैं ऐसे याद कर रही हूँ, अभी भी इसके प्रति ये भाव है। तब वो पवित्रता पूरी चेक, क्योंकि वो पवित्रता नहीं है, इसलिए क्या करेगी वो अपवित्रता, क्या करती है, योग में हमारे दाखिल हो जाती है और नाच नाच कर बताती है, हाँ देख तेरा योग नहीं लग रहा, तेरा योग मेरे साथ लग रहा है। तो बाबा के साथ योग ना लगकर उस तरफ जाना मतलब अपवित्रता। इसलिए बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद, आज कहा ना, याद कैसे चाहिए, अव्यभिचारी चाहिए, कोई बीच में याद नहीं आना चाहिए। लेकिन ये अवस्था भी धीरे धीरे करके अंत तक बनेगी, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये महावाक्य है, जितना हम योग लगाएंगे तो अब पवित्र बनेंगे। अब योग लगे कि ना लगे, बैठो। ऐसा नहीं अच्छा मैं तो पवित्र नहीं बनी हूँ, कहाँ योग लगता है। नहीं, बैठो, 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठो। कुछ नहीं सूझा, बाबा को लेटर लिखो, सामान लिखो, कुछ ना कुछ करते रहो, बैठो। हम बाबा ने कहा चित्र के सामने देखते रहो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, उस पर योग लगाने का ट्राई करो, अपनी मन बुद्धि को कन्वर्ट करने का, उनको मोल्ड करने का ट्राई करो। तो क्या होंगे, और पवित्र बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो पहले से देखो सबकी क्वालिटी अच्छी हो गई होगी योग की, तो योग अच्छा लगेगा। ऐसे भी कई है जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अब सब अपना चार्ट चेक करो कि 15 मिनट भी याद नहीं रहने वाली आत्माएं कौन सी है। हाँ, यहाँ सबके आगे बोलना नहीं है, लेकिन सबको अपने आप को चेक करना है। क्यों बाबा ने 15 मिनट कहा, इतना क्या वो कर रही होगी आत्मा पूरा दिन में, हाँ, जो 15 मिनट भी भगवान को याद नहीं कर पाती है। फिर चेक करो मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। देखो कितना बाबा ने चेकिंग बताया, मेरी दिल शिव बाबा से अभी लगी हुई है कि देहधारी से है, कर्म संबंधी आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को लाएगी, लेकिन खुद भी समझ सकते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है। अब शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है। हाँ? अब उसकी निशानी बताओ। अब देहधारी से लगती है दिल, तो निशानी देखा हमने कि हम बैठेंगे, हमें वो आत्मा याद आएगी। कर्म संबंधी आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है, ये एक निशानी बता दी। अगर मुझे बहती हूँ और कर्म संबंधी याद आते हैं, मतलब मेरे विकर्म बहुत हैं, अभी विनाश नहीं हुए। इतनी पावरफुल बाबा ने जो निशानी बता दी, हमें पता भी है, लेकिन देखो बहुत अटेंशन दिलाया है बाबा ने आज। जो माया, हाँ, क्या करती है, खड्डे में डाल देती है। आत्मा को अपना कल्याण करना होता है, और माया क्या करती है, खड्डे में डाल देती है, फिर डायरेक्शन देती है। अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट, बाबा ने कहा। देखो अभी हमारी चर्चा हुई ना, अगर पुण्य आत्मा बनना है तो सबसे पहले पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। और खान पान की पवित्रता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, वो तो है ही है ब्रह्मचर्य व्रत। लेकिन हमें लगता है खान पान में क्या, हाँ खा लो ना, 1 साल में एक बार तो कहीं बाहर खाना होता है, क्या होता है भाई, कुलदेवी के मंदिर में गए हैं, हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा है, तो हमें तो नैवेद्य लेना ही पड़ेगा। अरे वो कुलदेवी तो आप खुद हो। हाँ, क्या पता चलता है किसी को खाओ ना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें खाना है क्योंकि हमें सबको खुश करना है। हाँ? हमारे अंदर कहीं वो भक्त बैठा है अभी, उसके अंदर वो वहम है कि मैं नहीं खाऊंगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसलिए माया क्या करती है, खड्डा में डाल देती है, पवित्रता होने नहीं देती। इसलिए बाबा ने कहा उसमें पवित्रता है फर्स्ट। हाँ, आए भी पवित्र है तो जाना भी पवित्र। पवित्र पति उच्च पद पा ना सके तो अपने दिल से पूछो वापिस, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं, अब बताओ। हाँ, अगर बाप को याद नहीं करते होते हैं, चलो अभी इस पर चिंतन चला, अगर मैं आत्मा बाप को याद नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो क्या करते हैं, बताओ तो जल्दी जल्दी। पाप करते हैं, जहाँ पाप है वहां बाप नहीं है। हम्म पाप को डिफाइन करो, चलो उसको प्रैक्टिकल में बताओ, प्रैक्टिकल दे में और दे बताओ। के दे और दे के संबंधों में, बातों में, पर चिंतन पर मत, जर मुई जग मुई। ठीक। हाँ, चलो और
कैसे पता चले? चलो मैं योग नहीं कर रही हूँ, मैं बाबा को याद नहीं कर रही, तो मैं क्या कर रही हूँ? क्या करते हैं हम, बताओ? सभी करते हैं, हम सभी करते हैं ना, बोलो। व्यर्थ बहुत चलता है फिर दिमाग में। व्यर्थ बहुत चलता है। जो कर्म कर रहे हैं हम, उस कर्म के प्रति कॉन्शियसनेस आ जाती है ना? तो हम कर्म योगी नहीं रहते हैं, क्योंकि कर्म योगी मतलब क्या, परमात्मा याद में ही कर्म किया जाए, लेकिन उसके कर्म के कॉन्शियसनेस में नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी, मुझे सौंपा गया है। तो ये क्या हो गया? कर्म कॉन्शियसनेस हो गई। हम्म, और कुछ जो बाबा ने आज कहा ना, किसी को देखते तो नहीं, किसी और को तो नहीं देखते हो, तो क्या करते हैं? किसी की कमी कमजोरी का चिंतन चलता है। किसी को देखते हैं ना, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से फोन पे भी बात नहीं कर रहे हैं, आस पड़ोस में भी नहीं जा रहे, लेकिन अंदर अपने मन के साथ जो बात चल रही है वो क्या है? किसी की कमी कमजोरी देखी जा रही है। फिर अपने पास्ट की बातों में चले जाते हैं, है ना? फिर भविष्य का कोई प्लानिंग करने लग जाते हैं। अब देखना, बुद्धि इतना प्लानिंग करेगी, हाँ आज ये है ना, आज तो ये करेंगे, वो करेंगे, फिर अभी इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, बाबा ये करना है। बाबा को साथ भी रखते हैं, और फिर साथ में ये चिंतन भी चलता रहता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? बाबा ने कहा इस हालत में हम, सॉरी, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ? याद नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ वो चेक करना है। पुरुषार्थ होता है उच्च पद पाने का, परंतु चलन भी चाहिए। बाप को याद करो, अपने सिर के पापों का बोझा उतारना है, जो सिवाय याद के उतर ना सके। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं। देखो अलर्ट कर रहे हैं बाबा आज, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, टाइम नजदीक आ गया है ना? फिर बाबा ने कहा देखो, अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन चल रही है अभी। क्या चल रही है? अकाले मृत्यु की सीजन। हाँ देखो कितना हो रहा है ना, बड़ी बड़ी मात्रा में सब जा रहे हैं। एक्सीडेंट भी अचानक होते हैं, क्या क्या। एक आज का अखबार उठा के देख लो, कितने एक्सीडेंट मिल जाएंगे आपको। अब मैं कहा हर एक को अपनी जांच करो, अपना कल्याण करना है। अब देखो, कल्याण करना हो तो क्या करो? चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। अपना कल्याण ऐसे ही हो सकता है, वरना नहीं होगा। योग और चलन का पोता मेल देखना है। हमने सारे दिन में कितने पाप किए? हाँ, ये कौन सा पॉइंट है? हमारे चार्ट का पॉइंट है ना, सारे दिन में कितने पाप किए और कितने पुण्य किए। तो बाबा ने एक वाणी में कहा है, भी देहधारी को देखना भी पाप है। तो परसेंटेज में लिखो, हाँ बाबा इतना पाप हो गया, इतना पुण्य हुआ। और पुण्य कब होगा? जब मैं आत्मा किसी कर्म के साथ अपने योग को शामिल कर लेती हूँ, तो मैं वो मेरा पुण्य के खाते में जाएगा। फिर एक पुण्य होता है स्थूल, किसी को खाना दिया, किसी को ये दिया, किसी की हेल्प कर ली, किसी को सहयोग दे दिया, हाँ, किसी के प्रति शुभ भावना रखी, ये सारी की सारी बातें भी उसमें पुण्य में आएगी। तो बाबा ने कहा कितने पाप किए सारे दिन में, देखो। हाँ, तो पूरा चार्ट हमारा आ रहा है, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब चेक करो अपने आप को। हाँ, जरा सी बात में हम कुछ कुछ बोल लेते हैं, है ना? तो किसको धोखा तो नहीं दिया। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर वहाँ जो तूफान आते हैं, तो क्या होता है? मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। तो अब बच्चों को राइटिस बुद्धि मिली है कि अब अच्छे कर्म करने हैं, फिर फालतू झूठ तो नहीं बोला। हाँ, अब यहाँ ब्राह्मण बहुत गड़बड़ कर लेते, बहुत गड़बड़ कर लेते, पता भी नहीं होता। कहते युक्ति से चलना है, बाबा ने बोला ना युक्ति से चलना है। तो हर बात में झूठ बोल देते हैं, हर बात में चलते फिरते। मतलब इतने सारे लगते हैं कि ये युक्ति थोड़ी है। युक्ति कहाँ होती है? जब श्रीमत प्रमाण कुछ कर्म करना होता है और हम फंसे हैं, हम नहीं कर पाते हैं। सपोज मुझे सेवा में जा रहा है, घर में से मुझे मना किया जाता है, मुझे मुरली क्लास में जाना है, मेरे घर में से मुझे मुरली क्लास में नहीं जाने देते हैं, तो मैं सब्जी मार्केट में जा रही हूँ और मैं फिर 5-10 मिनट वहां होकर आ रही हूँ। हाँ, तो मैं युक्ति चला रही हूँ, लेकिन मैं कुछ और ही कर रही हूँ। मैं रोज ही झूठ बोल रही हूँ, रोज ही झूठ बोल रही हूँ, तो वो झूठ बोलने का संस्कार पड़ गया है मेरा। हाँ, तो हमें समाधान निकालना होता है। तो युक्तियां चलाने, ना कि झूठ बोलना है। ठीक है, जब तो इस बात को भी कैसे चेक करोगे? तो देखो, बाबा होता तो क्या करता? एक तो ये चेक करो, ये काम श्रीमत प्रमाण है कि नहीं, वो चेक करो। ठीक है, तो डिससर्विस तो नहीं की। हाँ, कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं, देखो। इसलिए कहा नहीं फंसो, किसी को दुख नहीं दो, एक बाप की याद में रहो। क्योंकि किसी के प्रति एक गलत संकल्प भी हम निकालते हैं ना, हमारा एक गलत संकल्प, देखना इतनी बेचैनी फील होती है। हम खुद ये अनुभव करते हैं, कई बार किसी के प्रति जरा सा व्यर्थ आ गया, याद आ गई किसी की पुरानी बात, अरे इतना दर्द दिया था इस आत्मा ने, वो दर्द अगर याद आता है, इतना खड्डे में पड़ा है वो दर्द अंदर का सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर अंदर से वो निकलता है, और ऐसा किया था मेरे साथ, है ना? और फिर
इतना अंदर अंदर उसको घूरते ही रहते हैं। तो क्या होता है, हम अपने को दुख दे रहे हैं उस वक्त, उस आत्मा को नहीं दे रहे, लेकिन मैं खुद को ही दे रही हूँ। तो बाबा ने कहा एक बाप की याद में रहो, जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। कौन सी फिक्रात मिली हुई है? एक बाप को याद करने की। बस पूरा दिन हमारा चिंतन ये चले, क्या करूं जो परमात्मा के साथ निरंतर मेरा योग लगा रहे। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी? चेक करो, फिक्र करो अपनी फिक्र। तो कौन सी फिक्रातें करनी चाहिए हमें ज्ञान मार्ग में, बोलो? एक तो मैं क्या करूं जो बाबा को याद कर सकूं, निरंतर मेरी याद कैसी रहे, तो और ज्ञान मार्ग में मुझे क्या फिक्रातें करनी चाहिए? देखो एक एक पॉइंट टॉपिक कितने अच्छे अच्छे निकल रहे हैं ना चिंतन के। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी, ये एक फिक्र बाबा ने बताई। हाँ? और क्या हो सकता है, बोलो? क्या क्या फिक्रातें हो सकती है ब्राह्मणों को, क्या फिक्रातें करनी चाहिए? हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता, हमसे किसी की बद्दुआ तो हमसे नहीं जाती, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। जी, राइट। और और क्या फिक्रातें हो सकती है? ब्राह्मणों को क्या फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि हम तो बेफिक्र बादशाह है। बाबा ने कहा कोई फिक्र नहीं करो, लेकिन आज कहा कि देखो मेरी क्या गति होगी, ये फिक्र बताई बाबा ने। और दीदी हम्म ऐसा दुख नहीं देते, पर कोई कुछ कहता है दुख ले लेते हैं, वो भी खराबी है ना दीदी। वो भी तो अपने को दुख दिया ना, किसी को नहीं दिया, लेकिन खुद को तो दिया ना। तो दिया दीदी। बाबा ने कहा बोला खुद को देना है, खुद को तो बिल्कुल भी नहीं देना। हम्म इसलिए देखो मेरी क्या गति होगी, बाबा ने कहा ये फिक्राते ऐसी चेक करो अपने आप को, क्या फिक्र होनी चाहिए। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी, इस समय गफलत में रहेंगे। देखो ये दूसरी फिक्र, इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा, है ना। फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, जो हम कहते हैं ना शुद्ध भय। ये शुद्ध भय सबके अंदर होना चाहिए। वैसे भय बहुत खतरनाक विकार है, लेकिन ये भय तो होना ही चाहिए। एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक बच्चा अपनी माँ से डरता है, तो वो शुद्ध भय है, क्योंकि उसको डरना ही चाहिए, वरना वो गलत कर्म कर लेगा। एक स्टूडेंट अपने टीचर से डरता है, क्यों? नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी टीचर, हाँ। फिर वो टीचर डंडा मारे, टीचर कम रिजल्ट देंगे। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट खराब होगा। ये बात शुद्ध भय है, जो हमारी उन्नति कराते हैं, तो इसको शुद्ध भय कहा जाता है ना। ये फिक्राते होनी चाहिए हमें। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो, मुख्य बात ही है याद की। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि किसको कैसे समझाऊं। अब बाबा सेवा पर आ गए, सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। तो देखो एक टॉपिक और दिया बाबा ने, एक चिंतन का। हाँ, क्या क्या सर्विस करती रहूं, मैं सर्विस करूं, बाबा को याद करती रहूं। तो एक युक्ति बताई है बाबा ने, तुम्हारे 63 जन्म के पाप है, अब मेरा बनकर कोई पाप नहीं करो। अब तक तुम्हारे 63 जन्म के पाप है, बाबा ने माफ कर दिए, बाबा ले लिए, है ना। लेकिन अब तो कोई ना करो, अब तो पदम गुना हो जाता, आपको 100 गुना हो जाता। झूठ, शैतानी, गर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये धृतिपना बड़ा नुकसानकारक है। अब अपने आप को चेक करो, कहाँ मैं झूठ बोलती हूँ, हाँ, क्या चालाकी और शैतानी कर लेती हूँ। घर फिटाना मतलब एक एक दूसरे की हो, एक आत्मा, सपोज मैं हूँ, है ना, और मैं आपको किसी आत्मा के प्रति बोल रही हूँ, ये ऐसी है वैसी है, वो आत्मा भी नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में मनमुटाव खड़ा कर रही हूँ, टकराव खड़ा कर रही हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हूँ, तो ये भी क्या हो गया, घर पिटाना। और हमारा कोई ऐसा कर्म जिससे घर में कलह हो रहा है, कलेश हो रहा है, ये भी घर पिटाना हो गया। हमारी कोई ऐसी चलन जिससे घर में डिस सर्विस हो रही है, बाबा के लिए कुछ गलत गलत बोला जा रहा है कि देखो ये ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे सिखाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, घर पिटाना हो गया, है ना। तो बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, ये धूर्तीपना बहुत नुकसानकारक है, बाप से योग ही टूटा देता है। तो ऐसे कांड करेंगे तो योग ही टूटेगा, कहाँ से योग लगेगा? 4 घंटे बैठ जाओ तो भी योग नहीं लगेगा। बाप से योग ही टूटा देता है, तो कितना पाप हो गया। हम्म मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से नहीं पूछना चाहिए। आपके बाजू वाला है ना, उनका क्या हुआ, उनके घर में ये हुआ था, उस दिन मैं आई थी, झगड़ा हो रहा था, फिर क्या हुआ उनका? अरे हमें क्या पंचायत उससे, इसका जो होना हो। तो गलत समाचार भी एक दूसरे से नहीं पूछना चाहिए, है ना। ज्ञान की बातें ही करनी है। अब अपने आप को चेक करो, क्या हम किसी से बात करते हैं तो क्या ज्ञान की ही बातें ही करते हैं, कि कुछ और बातें होती है? हम्म? तुम कैसे बाप ओम से योग लगाते हो, ओम क्या बातें शांति। करेंगे? हाँ जी, बोलो। दीदी, हम किसी से गलत समाचार ना पूछे ना कहे वो ठीक है, लेकिन कोई अपना कुछ कह रहा है तब हम क्या करें? जैसे मेरे पास तो इतने कस्टमर आते हैं, आधे तो अपने दुखड़े ही रोने आते हैं। मैं उनको कैसे ब्रेक करूं, क्या करूं मैं? दोस्तों का बाबा को कंबाइन करो, और बाबा सुनो आप,
और बाबा की श्रीमत क्या है, अगर वो आपसे ऐसा कुछ कह रही है तो उस वक्त बाबा क्या देता सलाह, है ना। तो बस वो ज्ञान दे दो उस आत्मा को, उस आत्मा की नब्ज देखो किस प्रकार की आत्मा है, उस प्रकार से धीरे से उसको उसका उपाय दे दो। क्योंकि हम इष्ट देव देविया है, तो हमारे सामने अगर भक्त नहीं रोएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो हम आंख कान तो बंद नहीं कर सकते ना। तो वो जो बोल रहे हैं उसको साक्षी भाव से, हाँ, विदाउट एनी कोई इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। और बाबा को साथ में कंबाइंड रखो। देखो बाबा सुनो, दादी प्रकाश मणि जी, दादी हाँ, जानकी जी, इन सबका ये अनुभव हम सुनते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो कि वो तो सुन ही नहीं रहे, कोई आकर रो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की कंप्लेन कर रहा है, दादी बोले हम तो सुनते ही नहीं है। मैं कहाँ सुन रही थी, मैं तो बाबा के पास बैठी थी। हाँ? और आत्मा को जो चाहिए था वो बाबा को बोल दिया, बाबा इस आत्मा को क्या चाहिए दे दो। बाबा ने दे दिया, वो संतुष्ट हो गई, चली गई। तो ऐसा ऐसा तो बाबा को कंबाइंड रखो अपने साथ और सुनते रहो। हाँ, और ऐसा नहीं सुन रहे मतलब एक कान से दूसरे कान निकाले उसको, उसकी अगर कोई समस्या है, हाँ, अगर वो किसी की कंप्लेन कर रही है तो उसको कार्मिक अकाउंट बताओ। ज्ञान सीधा मैं आत्मा हूँ परमात्मा हूँ ऐसे भी नहीं दे सकते, ज्ञान देने की बहुत वैरायटी है, बहुत ध्यान से ज्ञान देना पड़ता है। तो उनको समझाओ कि ये कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, किसी जन्म ने आपने इसके साथ ऐसा किया होगा। फिर उनको माफी की यात्रा सिखा सकते हो, धन्यवाद की यात्रा सिखा सकते हो। क्या है ना, दिया बत्ती करो ना शाम को, पूजा करने बैठो सुबह को, तो आप इतना करना, इससे आपके कर्म थोड़े हल्के हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे कर सकते हो ना, सेवा हो सकती है बहुत सारी। ठीक है। जी जी। फिर बाबा आगे कह रहे हैं सारा दिन कहाँ थे हम, अच्छा, उल्टा सुल्टा समाचार भी नहीं पूछना चाहिए, ज्ञान की बातें ही करनी है। तो एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है, ज्ञान की बातें करनी है। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो पूछो। हाँ, अभी आप सभी एक दूसरे से पूछो कैसे योग लगाते हैं, तो सब अपना अपना अनुभव बता सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन सब अपना अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं इस मीटिंग में या उस वाली मीटिंग में, कि हम कैसे योग लगाते हैं, किसको समझाते हैं, तो कैसे समझाते हैं, है ना। जैसे आपने पूछा अभी, तो बाबा ने देखो आज कहा है पूछो एक दूसरे से कि कैसे समझाते हो आप किसी को, ज्ञान कैसे देते हो, है ना, ऐसे पूछना है। सारा दिन यही ख्यालात रहे, चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। हाँ, चित्रों के सामने जाकर बैठो, बाबा कुछ ना कुछ रचिंग करा देगा। विनाश में किसकी प्रेरणा नहीं होती, कहाँ शंकर जी प्रेरक है, लेकिन शंकर जी प्रेरक नहीं होते। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, मतलब हम तो ज्ञान है हमें तो कैसे विनाश होता है, कैसे परिवर्तन होता है। हाँ, वो अंधश्रद्धा नहीं है। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है, बाबा कह रहा है। कितना समझाया जाता है देह के साथ प्रीत मत रखो मत रखो, फिर भी नाम रूप में फंस जाते हैं। नाम रूप में मत फंसो। परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता, श्रीमत पर ही चलते नहीं। उनको ऐसा है, जो परसों कहा ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। ऐसा लगता है मैं तो सारी श्रीमत को पालन कर रहा हूँ, लेकिन वो जो एक गलती हो रही है वो अंदर से पता ही नहीं चलता कि मेरे से गलती हो रही है। माया ऐसा पत्थर बुद्धि बना देती है। फिर सेवा के लिए कहा, गीता पढ़ने वाले को ये समझाना चाहिए कि वही हमारे धर्म के हैं। गीता पढ़ने वाले को ये समझाओ ज्ञान, क्योंकि वही हमारे धर्म के, ये बाबा ने निशानी बताई। हाँ, उसमें फिर पहली मुख्य बात है भगवान उवाच। गीता में क्या पहला लिखा हुआ है, भगवान उवाच। बाकी कोई शास्त्र में नहीं होगा। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे ब्रह्मा कुमारी वहां तो भाई बहन बना देते हैं, खबरदार जो गए तो वहां, है ना, दूर से ही डर जाते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, आते ही नहीं है। बाबा ने कहा डायरेक्शन है बाबा की क्या, हियर नो आई विल सी नो विल। और माया क्या कहती है, हियर नो शिव बाबा की बातें। देखो आज नई बात बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं हियर नो आई विल, माया को नहीं सुनो। और माया क्या कहती है, हियर नो शिव बाबा की बातें। तो शिव बाबा को कैसा इंग्लिश है बाबा का। हम्म, फिर बाबा ने आगे कहा माया का डायरेक्शन है, शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। इसलिए देखो जब भी माया आती है, मतलब हमारे अंदर पता चलता है विकर्म और पापों का बोझ जब होता है ना, आपको मुरली नहीं सुनने देगा। क्योंकि मुरली से आत्मा शुद्ध होएगी, उसके अंदर बुद्धि का ताला खुलता है, लेकिन वो आपकी बुद्धि का ताला कैसे बंद करेगी, आपको मुरली क्लास में ही नहीं जाने देगी। मुरली क्लास छूटा ना जिसका, वो गया काम से, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, माया का डायरेक्शन है, शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, ऐसा जोर से चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। बाप को याद नहीं करते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं, ना फरमान बरदार बन जाते हैं। कहते हैं हमको तो फलाने की याद आती है। अब बाबा को बताना तो है ही। हाँ, चलो आज बाबा ने कहा तो भी हमें अगर याद आएगी तो बताना है, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आ जानी चाहिए, ये बिल्कुल छीछी दुनिया है। तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई कैसे नफरत आनी चाहिए।
ये दुनिया छी है, अपने आप से बातें करो। हमारे लिए तो नया स्वर्ग अभी स्थापन हो रहा है, तो इस पुरानी दुनिया से मैं क्या दिल लगाऊं। हाँ, तो पहले सुदर्शन चक्रधारी, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा है, ये भी नई पॉइंट है। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी शिव बाबा है, चाहे वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, लेकिन खुद आज को अपने आप को कहा सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे भी तो सुदर्शन चक्रधारी है। तो बाबा अगर स्व का दर्शन नहीं कराएगा, हमें पूरा 84 का चक्र नहीं बताएगा, तो हम कैसे बनेंगे। हमें बताने के लिए वो सुदर्शन चक्रधारी, बाकी वो तो आता नहीं है ना। 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। सारे दिन में क्या क्या किया, यह तो याद रहता है ना। हाँ, बाबा ने कहा पोता मेल देने का जो स्टाइल बताया, क्या सारे दिन में क्या क्या किया। खुशी में अगर बाप का परिचय दिया किसी को तो आज देना। बाप द्वारा मिली पॉइंट्स का घड़ी घड़ी मंथन करो, देखो मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो। कितना कितनी बांधेलियां है, जो विलायत के बारे में बाबा ने कहा कि कितनी बांधेलियां है। हाँ, जो बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद भी कितना करती है, नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है, अनायास सुनते हुए भी निश्चय हो जाता है। ऐसे ही अचानक सुन लिया और एकदम से निश्चय बैठ जाता है। जो प्रभु प्रेम के परवाने बुक है, उसमें सारे डबल विदेश के अनुभव है, उसमें पढ़ोगे तो पता चलेगा कैसे डबल विदेश को बाबा ने खींचा है ना। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं है, आदत नहीं रहनी चाहिए, है ना, किसी लालच की। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। किसको याद करता हूँ, अब चेक करो आप इस, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। हाँ, तो मैं उनको याद नहीं कर रही, तो मैं बाबा को याद नहीं कर रही, तो मैं किसी और को कर रही हूँ। तो कितना समय, आज बाबा ने उल्टा पोता मेल बताया, उल्टा चाल। वो रोज कहता है कि कितना याद किया मुझे, लेकिन क्या कहा, आज ये चेक करो कि दूसरों को कितना याद किया। तो जो बाकी का समय है तो वो बाबा की याद होगी। तो एकदम डिफरेंट तरीके से बाबा ने आज बताया। नॉलेज धारण कर पाप भी काटना है, कोई कोई भी ऐसे पाप किए हैं, जो कोई ने तो ऐसे पाप किए, बाबा ने कहा बात मत पूछो। भगवान याद कहते हैं, और कहते हैं परवश है, मायावश है। भगवान को भी कहते क्या करूं बाबा, मैं परवश हूँ, मायावश हूँ। तो अच्छा, फिर माया के बस ही रहो बाबा। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, बस कोई बात नहीं, तो माया के बस रहो। भगवान भी देखो जिस पर आस छोड़ देगा उसकी क्या गति होगी। हाँ? तो या तो श्रीमत पर अपनी मत पर चलो, या तो छोड़ दो। ये और चेकिंग है, इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे। अगर अभी ये तन छोड़कर मैं आत्मा चली जाऊं तो मैं कहाँ तक पास होंगी। क्या मैं अपने आप को 100 मार्क दे सकती हूँ? नहीं। हाँ, तो क्या पद पाएंगे, 21 जन्म का फिर घाटा पड़ जाता है। हम्म? जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा, इसलिए देही अभिमानी बनो। वरदान बड़ा पावरफुल है और बड़ा प्रैक्टिकल है, इसको लिख लेना अलग से पेज पर। 5 विकारी रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत पाओ। विजयी मतलब कि दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो विजयी होता है क्या करता है, दुश्मन का ही रूप परिवर्तन कर लेता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी रूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। अब काम को क्या करो, काम विकार को शुभ भावना के स्वरूप में चेंज करो, क्रोध को रूहानी खुमारी के स्वरूप में, लोभ को अनासक वृत्ति, मोह को स्नेह में परिवर्तित कर लो, और देह अभिमान को स्वाभिमान में, मतलब अपने आप को सम्मानीय सम्मान में टिक कर हाँ, परिवर्तित कर दो, तो मायाजीत जगतजीत बन जाए। कितनी प्यारी विधि बताई है बाबा ने। क्रोध आता है तो क्या करो उसको, वो जोश आता है, क्रोध मतलब जोश आ जाता है अंदर से, तो उसको क्या करो, रूहानी खुमारी, खुमार। एक राजपूत होता है, एक राजा होता है, जब लड़ता है उसके अंदर खुमारी होती है राजा होने की। हाँ, जीत पाने की खुमारी होती है, एक नशा होता है। तो ऐसे उसको चेंज करो। हाँ, जब किसी के प्रति गलत विकार की दृष्टि आती है, काम विकार आता है, कुछ थॉट आ जाता है, तो क्या करो, उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देना है। ठीक है। और किसी के प्रति मोह की रग जड़ी हुई है तो क्या करो, उसको स्नेह, बाप दादा के साथ जाकर उस आत्मा को बहुत स्नेह दे सकते हो, बहुत स्नेह दे सकते हो, क्योंकि बाबा आ गया ना बीच में। फिर वो स्नेह, वो मोह स्नेह में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और देह अभिमान आ गया तो क्या करो, हाँ, कौन से स्वामान में टिकी हुई मैं, उस स्वामान में स्वाभिमान में टिक जाओ। फिर स्लोगन है, रियल वर्ल्ड में मेरापन ही अलय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो, है ना। मैं और मेरापन नहीं। अब व्यक्ति शरा कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तो थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना देते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलेगा, है ना। तो बहुत ही पावरफुल वाणी है, क्या बताएं इसका होमवर्क। आज तो पूरी वाणी ही होमवर्क है, आज की पूरी वाणी ही पूरा ही
पुरुषार्थ पर है, पूरी वाणी ही होमवर्क पर है। तो सभी प्लीज अपने आप का कल्याण करने के लिए क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे, है ना? चेक करेंगे, चेंज करेंगे। इन सारे प्रश्नों को आपकी पोता मेल की डायरी के फ्रंट पेज पर लिख लो, सारे ही प्रश्नों को, और रोज उसको चेक करो। और थोड़ी दिन में बीच बीच में भी करो, ऐसा नहीं सीधा रात को। एक एक घंटे में, बाबा ने कहा एक एक घंटे में सदस्य चक्र फिराना है, तो एक घंटे में सदस्य चक्र फिराओ। फिर जब ब्राह्मण बनो ना, तो बाबा की कुटिया में चले जाओ, बाबा के कमरे में चले जाओ, एकांत में बाबा के साथ चले जाओ, फिर बताओ कि 1 घंटा मैंने ये किया। पुरुषार्थ को इजी करने का ये वे है। तो एक एक घंटे में अगर जब हमारी चेकिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? कोई भूल नहीं करेंगे। अगर भूल हो गई तो उसको आगे के लिए सुधार लेते हैं। होता क्या है, बहुत ब्राह्मण ऐसे ऐसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन ऐसे निकल जाते हैं, उसमें उलझे रहते हैं। क्यों इतना व्यर्थ? क्यों इतना व्यर्थ? व्यर्थ निकाला ही नहीं तो व्यर्थ तो आएगा ना। ठीक है, तो पूरा ही दिन चेकिंग चलेगा, पूरा दिन हम चेकिंग ही करते रहें। बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ हमने गिना तो नहीं है, लेकिन काफी 15-20 तो हो गए ही आराम से। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।